और पाकिस्तान के खारियान कैंट में जोरदार हमला हुआ है। भारत के यूएवी ने जोरदार हमला किया है। 100 से ज्यादा स्वार्म ड्रोन से हमला किया गया है। अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल से ये अटैक किया गया है। एयर व्हीकल से हमला रोकने के लिए पाक ने लॉन्च की एयर डिफेंस मिसाइल। यूएवी से भारत की तरफ से ये बड़ा अटैक है ड्रोन के जरिए। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से 2 कैंट इलाके हैं जहां अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है उसका इस्तेमाल किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ 2 मिलिट्री कैंट इलाकों में भारत ने कार्रवाई की है और तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से लोगों में भी डर खौफ दिख रहा है। वीडियोस लोग शूट कर रहे हैं और पाकिस्तान के कई इलाकों में, खास करके पाकिस्तान का पंजाब और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ये 2 इलाके ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक इंडियन फोर्सेस की तरफ से किया गया है। यूएवीज का इस्तेमाल किया गया। ये रेड फ्लेयर्स देख सकते हैं आप किस तरह से आसमान में, और इसके बाद पाकिस्तान ने इसको काउंटर करने की जो भी कोशिश की वो नाकाम साबित हुई है। मौसमी सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मौसमी जी, एस्केलेशन लगातार एक एक कदम हम टोटल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं क्या? अभी भी पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। ये 1-2 दिन बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इस तरीके से आईबी जब तक क्रॉस नहीं होगा वी कैन नॉट टर्म इट एज अ फुल स्केल वॉर। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा कुछ भी बोलने के लिए ना, आई विल नेवर टर्म इट बिकॉज फुल स्केल वॉर तब तक हम नहीं बोल सकते जब तक कोई भी साइड आईबी क्रॉस नहीं करे। अपने इलाके में, अपने एरिया से आप हाईटेक वेपनरी यूज करके आप अटैक कर रहे हो एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, साइबर एंड ऑल, वेल एंड गुड, ये चलता रहेगा। पर फुल स्केल वॉर होने के लिए एक पार्टी को तो आईबी क्रॉस करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि चाइना की शय पर पाकिस्तान ने ये पूरा एक स्वांग रचा, एक पूरी प्लानिंग की, क्योंकि चाइना पर जिस तरह से टैरिफ्स लगाए गए यूएस की तरफ से, उसके बाद वहां से कंपनियों का हटना तय है। विदेशी कंपनियां भारत को सेकंड डेस्टिनेशन के तौर पर न चूज कर लें, इस वजह से भारत को अस्थिर करने की और भारत की ग्लोबल इमेज को टार्निश करने की चीन की कोशिश हो सकती है। कितना वजन इस थियरी है? लेकिन आप देखिए, चीन भारत के साथ बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि $136 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड चल रहा है चाइना के साथ भारत का। तो आई डोंट थिंक चाइना विल रिस्क, क्योंकि चाइना को पता है कि अमेरिका के साथ ऑलरेडी टैरिफ वॉर चल रहा है एंड अमेरिका और चाइना का टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो तो खतरनाक चल रहा है। ट्रम्प तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गया और 50% से लेकर वो बढ़ाते जा रहे हैं टैरिफ। सो अभी चाइना का रुख इंडिया की तरफ तभी आ गया था एंड भारत ने भी चाइना की तरफ उनके टैरिफ बहुत डिस्कशंस हुए हैं और क्लोजनेस भी बढ़ी है ट्रेड में। सो जैसे कि मैंने बोला, $136 बिलियन का अगर ट्रेड चल रहा है, आई डोंट थिंक चाइना विल रिस्क इट। ये नहीं करेंगे वो। हाँ, इनडायरेक्ट प्रहार शैडो में वो कर सकते हैं, बट ये मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इंडिया इज एन एमर्जिंग पावर। चाइना को वो दिख रहा है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में भी। भारत का अब इकोनॉमिकली आप देख लीजिए बहुत सिर ऊंचा है। सो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए भारत के साथ वो दुश्मनी मोड़ लेंगे। आई डोंट थिंक दैट टू बी कमिंग पिक्चर की कितना इसमें होगा। डेफिनेटली चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते, हम कभी विश्वास नहीं कर सकते, पीछे वो और करेंगे। बट इस मामले में मुझे लगता है अभी जहां चाइना और अमेरिका का जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसको देख के मुझे लग रहा है वो भारत के साथ खुलेआम तो पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं चाइना और भारत के साथ। बिल्कुल। और डिसएंगेजमेंट प्रोसेस भी हमने देखा कि किस तरह से लगातार द्विपक्षीय वार्ता हुई, पीएम जिनपिंग से भी मिले। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान कितने दिन तक इस युद्ध को खींचने की कोशिश कर सकता है? उसके पास एमुनिशन कितना है, कैपेबिलिटीज कितनी है? अर्थव्यवस्था उसकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्लो रेट में 2.5% की लगभग उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ। उस अर्थव्यवस्था से वो कितने दिन लड़ पाएगा, सक्षम कितना है? देखिए, पाकिस्तान इज अ बेगर स्टेट, एक्चुअली इकोनॉमिकली ब्रोकन नेशन है। तो इसीलिए तो वो हर तरफ भीख मांग रहे हैं। किस लिए कटोरा लेके जा रहे हैं? चाइना को बोला है कि हाँ भाई और ट्रैप कर लो हमें, वी आर रेडी टू बी योर गुलाम, हमें चेक दे दो बस। सऊदी अरेबिया के पास जाते हैं, उन्होंने मना कर दिया, बोला रिफिल योर टैंक। गल्फ ने भी पूछ लिया है
इवन गल्फ कंट्री से पूछा है कि वेयर इज आवर मनी, कहाँ गया है। बट IMF, मुझे नहीं लगा था कि IMF कंसिडर कर देंगे फंड को, क्योंकि वो भीख पे ही चल रहे हैं और जैसे लोन पे आज तक लोन पे ही चल रहे हैं ये लोन। लेकिन ये लोन भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब इंडिया देखिए भारत जैसे कंट्री पैसा कहाँ यूज करते हैं, डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए हम ड्रोन के बारे में बोल रही हूँ, जैसे जब यहाँ पे ये हुआ था इंडियन आर्मी डे हुआ था, अभी क्या है DRDO इज मेकिंग अ न्यू ड्रोन, उसका नाम है घाटक UAV। घाटक का क्या है, वो डेल्टा विंग्स होता है उस ड्रोन में, और ये इतना ही हाई टेक और इतना पावरफुल ड्रोन है। इट इज अंडर वे एक्चुअली, मुझे लगता है हो ही जाएगा इसी साल वो बन जाएगा। DRDO विद वन फर्म कर रहे हैं वो। अब बंकर के नीचे अंदर भी बहुत डीप जाके भी वो सर्वेल कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल डेल्टा विंग है। पूरा प्रोजेक्ट और एग्जिबिट करके दिखाया था। इट इज अ वंडरफुल पीस ऑफ ड्रोन। सो भारत जैसे कंट्री जहां डेवलपमेंट में, मिलिट्री इक्विपमेंट में पैसा खर्च कर रहा है, पाकिस्तान IMF अगर उनको दे भी दिया $2.3 बिलियन, क्या करेंगे वो? सेम टेररिज्म फंडिंग में यूज कर देंगे। मिलिट्री उनका जो एलिट सेक्शन है पाकिस्तान मिलिट्री, वो अपने ही ऐशो आराम के लिए पैसा यूज कर लेंगे। सो जनता वैसे की वैसे ही रहेंगे, तो उनका डेवलपमेंट तो है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि पैसा आने से भी वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कितना ही खरीदेंगे, कब तक खरीदेंगे? खाना पीना, इलेक्ट्रिसिटी, वो प्रॉक्सी वॉर को लाइक स्पॉन्सर कर सकते हैं, लेकिन अपने इलेक्ट्रिसिटी स्पॉन्सर नहीं कर सकते। ऐसा तो देश है वो। सो मैंने अभी IMF का से लोन लिया, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैंने आज इस मॉर्निंग में भी कहा था, पाकिस्तान इज सच ए कंट्री कि वो अनइनवाइटेड गेस्ट है। एक्चुअली पाकिस्तान अनइनवाइटेड गेस्ट है हर कंट्री में। मौसमी जी मैं लौटता हूं, एक बार ये तस्वीरें हम भी देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है और भारत की क्षमताएं क्या हैं। पाकिस्तान फ्लेयर जलाकर ड्रोन्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा, काउंटर अटैक की जो कोशिश है, जब उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उसके मैनुअल एयर गन जो हैं उनका यूज़ नहीं कर पा रहा, एंटी एयर गन्स का जब वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान के पास एक अंतिम कोशिश जो है वो फ्लेयर्स के यूज़ का है। और फ्लेयर्स का यूज़ करके पाकिस्तान ड्रोन्स को काउंटर करने का एक नाकाम प्रयास कर रहा है। जिस तरह से एक बेगर स्टेट कहा गया, हमारे गेस्ट लगातार उसका जिक्र कर रही हैं। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के पास, आर्मी के पास कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ ठीक भारत में जब ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने कल किया या आज किया, तो उसका अंजाम क्या हुआ? एक एक ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया, चाहे वो S-400 की तैनाती की बात की जाए, आकाश की बात की जाए, और भी जो एंटी एयर डिफेंस सिस्टम है भारत के, वो लगातार सक्षम है और पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम कर रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की आवाम वो किस तरह से हतोत्साहित है, उसका मोराल किस लेवल का है, ये आप देखिए। ऊपर से ड्रोन उड़ रहे हैं, नीचे से एयर गन से ड्रोन को मारने की कोशिश की जा रही है। ये किस लेवल की सोच है पाकिस्तानी सिविलियंस की भी, जिसकी भी आप तस्वीरें, इसकी भी एक झलक आप देख सकते हैं। रोड के किनारे इनको ड्रोन दिखता है, उतर के एक शख्स जो है वो फायर करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो कोशिश बेहद ही ज़्यादा नाकाम और हल्की। तो ये 3 तस्वीरें भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को प्रदर्शित करती हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम खोखला साबित हो गया है, और दूसरी तरफ आखिर अंतिम विकल्प के तौर पर पाकिस्तान ने फ्लेयर्स का यूज़ किया ताकि वो ड्रोन को काउंटर कर पाए, लेकिन वो कोशिश भी पाकिस्तान की नाकाम रही। एयर गन से भी पाकिस्तानी ड्रोन मारने की कोशिश कर रहे हैं, मानो ड्रोन नहीं चिड़िया हो। ये तो हाल है पाकिस्तान का, एक बेगर स्टेट जिसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आतंकवाद पर निर्भर थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान उसका दंश खुद भी झेल रहा है। लगातार हमारे साथ मौसमी सचदेवा जी बनी हुई हैं। मौसमी जी, ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि दोनों देशों की फोर्सेस कहाँ खड़ी हैं आखिर। बिल्कुल, मुझे तो लगता है उनको म्यूजियम में रखने वाले हो। मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तान के मतलब आवाम को भी लगता है एक एक पीस है म्यूजियम में रखने के लिए पूरा वो है। अब देखिए एयरगन से, क्योंकि एजुकेशन भी नहीं है ना। आप देखिए सारी मिनिस्टर्स के और आर्मी ऑफिसर्स के बड़े बड़े जो रिचर क्लास है, उनके बच्चे लंदन यूनिवर्सिटी में बहुत बाहर पढ़ रहे हैं। एंड बाहरी वो पाकिस्तान में आते ही नहीं है, उनको पता है पाकिस्तान में कुछ नहीं है। और ये जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनका एजुकेशन कुछ नहीं है। मद्रासाओं में क्या पढ़ाते हैं? आज ही किसी ने
किसी का मैंने सुन रहा था, वो तो कह रहे कि चांद से तो अर्थ गर्म होता है। उनकी तो ये उनको तो पता ही नहीं है मतलब। और वो बोलते हैं कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के क्या फायदा होगा, हमें जो पढ़ाया जाता है पूरा जिंदगी काम आता है। उनकी ये जो दे आर नॉट लाइक यू नो नॉलेज तो नहीं, अनएडुकेटेड है बोलूंगी, वो अनएडुकेटेड इलिटरेट, तो कहाँ से नॉलेज होगा। आप सोचिए, आप ड्रोन आ रहे हैं, आप एयरगन से मतलब इट्स रियली म्यूजियम में रखने वाले पीस है। और यहाँ पे जो डाइवर्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं फ्लेयर से लेकिन इंडियन मिसाइल्स को, दैट आल्सो शोज कि आप कितने इनकेपेबल हो। क्योंकि आपके पास आप इतना हाईटेक आमतौर पर फ्लेयर का इस्तेमाल हम डॉग फाइट्स में देखते हैं, कोई मिसाइल अटैक हुआ उसको काउंटर करने की कोशिश में, और शायद मुझे लगता है कि दुनिया में पहला मौका होगा जब कोई फ्लेयर का इस्तेमाल ड्रोन अटैक के खिलाफ कर रहा होगा। क्योंकि वो इंटेंडेड जो टारगेट होता है उसको डाइवर्ट करते हैं। बट आई डोंट थिंक कि ड्रोन और मिसाइल को मतलब इट्स अ कम ऑन, यू आर सेइंग दैट इट्स अ वॉर। आप कह रहे हैं कि हम ये ड्रोन करते तो हैं, हीट सेंसर पर शायद ही काम करते हो, मिसाइल हीट सेंसर्स का यूज करती है उस तरह से काउंटर करने में। यहाँ पर शायद पाकिस्तानी आर्मी भी कितनी दिमाग वाली है वो भी हम देख पा रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान आर्मी अभी क्या कर रहा है, I'll tell you, पाकिस्तान मिलिट्री में अभी क्या हो रहा है, लाइक वो अपने ही बीच में लड़ाई हो रहा है, कुर्सी का खेल चल रहा है उनका। दे आर ट्राइंग टू रीशफल देयर चेयर इन द सिंकिंग शिप। पाकिस्तान इज अ सिंकिंग शिप, और जो रूल कर रहे हैं वो मिलिट्री है, लेकिन उनकी मिलिट्री ही आपस में अभी लड़ाई चल रहा है, कुर्सी का खेल चल रहा है, रिशफल कर लो। आप देखिए जनरल मुनीर, आई डू नॉट नो हाउ फार इट इज ट्रू, जनरल मुनीर को बोला गया था कि परसों रातों रात ही उनको कस्टडी में ले गया, उनको गायब कर दिया गया, एंड रातों रात चीफ को चेंज कर दिया गया। बट देयर इज नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, हमने कहीं नहीं देखा ये हुआ है। बट ये बिल्कुल सही है कि अगर जनरल मुनीर इतनी कैपेबल होते तो उनको इमरान हटाते नहीं, आईएसआई के चीफ से उनको हटाया, उनको पूरी तरह से किनारे कर दिया था। उसके बाद शहबाज शरीफ ने उनको इसी वजह से वो पद दिया, क्योंकि उन्होंने इमरान के खिलाफ केसेस चलाए, उसको जेल में डाला। कुछ भी हो, इमरान की लोकप्रियता शहबाज फैमिली से, शरीफ फैमिली से कहीं ज्यादा है, ये हमने लगातार देखा भी है। बिल्कुल, इसीलिए तो अनरेस्ट हो रहा है। अगर आप कल का पिक्चर देखिए, पाकिस्तान की सड़क पे क्या हुआ था, पीटीआई के सारे लोग, इवन नॉर्मल आवाम इमरान खान के रिलीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाइकें लेके सड़कों में हल्ला मचा रहे थे। बहुत बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में अभी हर तरह से। मैंने कहा ना, सिर्फ बलोच टीटीपी से नहीं, उनके अपने ही लोग अब इमरान खान को निकालना चाह रहे हैं जेल से। तो ये बहुत बड़ा अनरेस्ट चल रहा है। और पाकिस्तान मिलिट्री जब अपने में ही लड़ रहे हैं कुर्सी के लिए, तो देश का क्या सोचेंगे। उनका नेशनल सिक्योरिटी के बारे में वो सोच ही नहीं रहे। जहां वो रियल एस्टेट से लेके बेकरी चला रहे हैं वहां के मिलिट्री, लेकिन जहां उनका फोकस होना चाहिए नेशनल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, वही उनका नहीं हो रहा है। तो आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करोगे, फ्लेयर करोगे, ऐसा नहीं होगा। दिवाली के जो फटाके आते हैं वो ना चलाना शुरू करते हैं इन द कमिंग डेज, ऐसा ही लग रहा है। कोई ऐसा नेबरिंग कंट्री आप देख रही हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा? ईरान के साथ उसकी बेहतर बनती नहीं हो, और ईरान भी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान कोई एक्शन ले। अफगानिस्तान, जिसमें तालिबान को पूरी तरह से सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, पूरा अनरेस्ट जो है उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल रहा है, एक लॉन्चिंग पैड की तरह उसको यूएस ने भी इस्तेमाल किया। उसके बाद अब तालिबान भी उसके खिलाफ है, इंडिया से उसके संबंध हम देख ही रहे हैं। कोई ऐसा नेबरिंग कंट्री जो उसके साथ खड़ा हो इस वक्त? कोई नहीं। इवन ऑल द मुस्लिम कंट्रीज आर विद भारत टुडे। और टेररिज्म, देखिए, द वर्ल्ड इज वॉचिंग। कोई भी कंट्री आप खुलेआम नहीं बोल सकते कि हम टेररिज्म के साथ हैं। आईएमएफ को छोड़िए, दैट इज अ मैटर ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस। वो पैसा दे रहे हैं, वो बिजनेस का खेल है। बट अगर देखा जाए, कोई भी कंट्री खुला बोल ही नहीं सकता हम पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि उनको पता है। आप देखिए, बड़े बड़े CNN जैसे चैनल एक्सपोज कर रहे हैं उनके लीडर्स को। तो आप सोचिए कि कौन सा कंट्री खुलेआम बोलेगा कि मैं पाकिस्तान में हूँ। हाँ, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देंगे, हम नहीं चाहते हैं कि वॉर एस्केलेट हो, हम चाहते हैं कि दोनों साइड डीएस्केलेट करें, ये सब स्टेटमेंट्स आएंगे। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हैं या टेरर के साथ है। इवन चाइना ने भी यही बोला, इट्स रिग्रेटेबल। और चाइना का मिसाइल यूज हो रहा है या ड्रोन्स यूज हो रहा है, चाइना ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। चाइना ने बोला वी विल कंफर्म एंड लेट यू नो। तो चाइना भी कहीं ना कहीं फेस में या पिक्चर में, फ्रंट में जो भी दिखा रहे हैं अपने को, वो दिखा रहे हैं कि दे आर आल्सो न्यूट्रल। सो
पाकिस्तान के साथ कोई नहीं है, ग्लोबली वो आइसोलेट हो चुके हैं। तो अगर But now ऐसी मुझे स्थिति लगता है, evidence based- इस लेवल पर पाकिस्तान मौसमी जी गिरा हुआ है, कमजोर है, टूटने की कगार पर है, तो पाकिस्तान के मिनिस्टर्स इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं? हमने देखा हमारे डिफेंस मिनिस्टर लगातार साउथ ब्लॉक में हैं, बैठकें कर रहे हैं, इससे उनको ब्रीफ करते हैं। तमाम मिनिस्टर जब भी जरूरत पड़ रही है वो बैठकों में शामिल हो रहे हैं। पीएम खुद लगातार पीएमओ से मॉनिटर कर रहे थे कल की सिचुएशन भी और आज की सिचुएशन भी। और पैरेलली हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वहाँ डिफेंस मिनिस्टर स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहा है। वहाँ खुद ही बताते हैं कि 3 दशक तक हमने आतंकवाद को सपोर्ट किया। बिलावल भुट्टो ने खुद ऑन एयर ही माना कि हमने एक वक्त पर आतंकवाद को सपोर्ट किया था। वहाँ का आईबी मिनिस्टर जो है वो इंटरव्यू दे रहा है। ये मतलब कैसे हो सकता है किसी देश में आप जंग में हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, मीडिया इंटरेक्शन आपका जारी है? वही कर, इसीलिए तो उनके, आप देखिए उनके एमपी और एक्स मेजर साहब भी है, पार्लियामेंट में जाके लिटरली दे वर क्राइंग, वो रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि अल्लाह ही अब बचा सकते हैं पाकिस्तान को। दीज वेयर द लाइंस, नाउ दे आर रिलाइंग ऑन प्रेयर्स, क्योंकि उनको पता लग रहा है कि उनके आर्मी कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लीडर्स यूजलेस है, तो उनको दिख रहा है। तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने एक्स मेजर है, शायद में एक्स मेजर एंड एमपी, वो लिटरली ही वाज क्राइंग कि अब प्रेयर्स ही बचा सकते हैं क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। मतलब उनको दिख रहा है कि अपने ही लीडर्स किस लेवल के लीडर्स है। एंड उनके आप देखिए ना, इट्स एक्चुअली सच अ लाइक आयरनी और ये बोले ह्यूमरस। उनका रडार सिस्टम जो है, ट्विटर एक्स सोशल मीडिया, तो उनका रडार सिस्टम है। वो इतना पैसा यहाँ पे जो खर्च कर रहे हैं भारत में अटैक करने में, वो पैसा अपना ही अगर सिक्योरिटी एंड रडार सिस्टम को बिल्ड करने में यूज करेंगे तो उनका ही फायदा होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि किस इडियोलॉजी में 21st सेंचुरी में वो जी रहे हैं, किस तरीके से जी रहे हैं, अपना ही डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं। दैट इज अ बिग क्वेश्चन एक्चुअली कि वो चाहते क्या है, टेरर को फंड कर करके क्या करना चाहते हैं। लेकिन मौसमी जी, वेस्टर्न कंट्रीज को भी टफ स्टैंड क्या लेने की जरूरत नहीं है, या उनके अपने कुछ स्टेक्स हैं पाकिस्तान में जिसकी वजह से चाहे वो यूएस हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, वो पाकिस्तान के खिलाफ उस तरह का रवैया क्यों नहीं अपनाते जैसा एक्सपेक्ट किया जाता? डेनियल पर्ल का मर्डर किया गया था, जिस आतंकी को मारा भारत ने जाके उसका बदला लिया। उसके नमाज जनाजा में आतंकवादी शामिल होते हैं। उन आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान के मेजर रैंक के अधिकारी जो हैं वो फातिहा पढ़ रहे हैं। वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पाकिस्तान का झंडा रखा गया है। ये सारी चीज़ें वेस्टर्न कंट्रीज को तब क्यों नहीं दिखती हैं जब खुद उनके लोग मारे गए हैं वहाँ? चलिए, इंडिया से उनका रेलेवेंस ना हो, हाँ, उनके अपने लोगों के लिए उनके मन में मैं आपको बताऊं, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। आज जो क्वेटा जो बलूचिस्तान ने जो ऑक्यूपाई किया है, वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल तो है, वहां उस रीजन में यूएस सोल्जर्स भी है। आई डू नॉट नो फॉर व्हाट, कुछ होगा, कुछ उनके बीच में होगा। आई विल नॉट टेल एनीथिंग नाउ, क्या है क्या नहीं है, क्यों है, बट आई एम टेलिंग यू कि 101% उस इलाके में यूएस सोल्जर्स भी है। So something is on with US and Pakistan also. तो हर तरीके से किसी ना किसी कंट्री के साथ कुछ ना कुछ डीलिंग तो चल ही रहा है। So that is why कोई भी सच्चाई के साथ देना ही नहीं चाहता है। और अभी मुझे लगता है कि भारत का टाइम आ गया है डिप्लोमेटिकली एविडेंस डिप्लोमेसी खेलना, कि एविडेंस है पूरा, जाके पुश करना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, एंड ताकि ये फंडिंग ना हो, इंटरनेशनल फंडिंग ना हो और पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट किया जाए। क्यों नहीं कहा जाए कि पाकिस्तान एक प्रॉक्सी टेररिस्ट स्टेट के अलावा कुछ और नहीं है, वो कोई देश नहीं है, डेमोक्रेसी तो है ही नहीं है। इस पर बात करेंगे, एक बार तस्वीरें कुछ दिखाते हैं मौसमी जी, दर्शकों को भी ये तस्वीरें देखिए किस तरह से लगातार भारत ने कार्रवाई की। पाकिस्तान फ्लेयर्स के जरिए ड्रोन को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है। बहुत शुक्रिया मौसमी जी तमाम बातचीत के लिए। भारत ने जवाबी कार्रवाई की है और पाकिस्तान में ये तमाम ठिकाने जो हैं उनके नेस्तनाबूद होने की तस्वीरें भी धीरे धीरे सामने आ रही हैं।